तो हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.1 का जो आपका था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको करा दिया था। अगर जो आपने लेक्चर नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता रखा है। जो आपको फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये ट्रिक की सहायता से मैंने आपको बताया कैसे आपको याद करना है, ठीक है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आई बटन पे मिल जाएगा या तो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप जाके एक बार देख लेना, ठीक है। तो और अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कैप्सूल पर न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो कैप्सूल मैं आपको लाया हूं समझाने के लिए। तो ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू द ईच ऑफ इट्स एंड। सी द गिवन फिगर। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल का हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये आपका कैप्सूल दे रखा है, ठीक है ना। कैप्सूल के दोनों एंड पर, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ठीक है, ये आपका क्या है, हेमिस्फेरिकल का पार्ट है, ठीक। और ये पूरा आपका क्या है, ये किस शेप का है, आपका सिलेंडर टाइप का है, ठीक है, सिलेंडर शेप का है, ठीक है। तो कैप्सूल आपका सिलेंडर शेप का होता है, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। और क्या कह रहा है आपका, ये पूरी लेंथ आपका कैप्सूल का ये 14 mm दे रखा है और कैप्सूल का डायमीटर दे रखा है इसका 5 mm दे रखा है। इतनी सारी चीजें दे रखा है और हमें इस पूरे कैप्सूल का क्या निकालना, सरफेस एरिया। तो देखो ये आपका क्या है, कैप्सूल है, ये आपको छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। अभी मैं पेन की सहायता से बता दूंगा, ठीक है ना। ये आपका कैप्सूल है, ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, दोनों एंड पे आपका क्या है, हेमिस्फेरिकल का पार्ट। देखो ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल का पार्ट है आपका। तो ये किस टाइप का है, कर्व टाइप का, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, हेमिस्फीयर का। इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। और जो बीच वाला जो बच रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक जो बच रहा है बीच वाला, यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इसका कर्व सरफेस एरिया जोड़ दो तीनों को, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल मेडिसिन का एरिया निकल जाएगा, सरफेस का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो छोटा हो गया, मेडिसिन काफी छोटा दिख रहा होगा। अब देखो मैं पेन की सहायता से बता दे रहा हूँ, ये मान लो कैप्सूल है इतना बड़ा, ठीक है ना। तो ये वाला एंड और ये वाला एंड, दोनों एंड आपका क्या है, हेमिस्फेरिकल का पार्ट है, ठीक है। और बचा क्या, ये बीच वाला पार्ट। तो बीच वाला पार्ट आपका पूरा क्या, सिलेंडर है। तो बीच वाला पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, बीच वाला कर्व सरफेस एरिया होता है। किसका होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है। कितना होता है, 2πr/h, ठीक है। और इसका कर्व सरफेस एरिया जो आपका हेमिस्फीयर का 2πr² होता है और इसका 2πr², यानी कि इसका 2πr² और ये सिलेंडर का जो बीच वाला है कर्व सरफेस, देखो कर्व है ना, तो कर्व 2πr/h और इसका 2πr², तीनों को जोड़ देंगे तो आपका इसका सरफेस का एरिया आ जाएगा, सिलेंडर का पूरा सरफेस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लिख, अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल का हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 1 एंड, पहला वाला एंड का, ये वाला पहला वाला एंड हमने मान लिया। तो कर्व सरफेस एरिया कर्व टाइप का है ना आपका ये, तो कर्व सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है, हेमिस्फीयर का, प्लस कर्व ये वाला जो पार्ट है इस वाले पॉइंट से, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। ये आपका क्या है, सिलेंडर का जो आपका बीच वाला जो पोर्शन होता है कर्व टाइप का होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो उसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वाला इसका, ठीक है। फिर प्लस इस वाले एंड का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अदर एंड, ये आपका पहला एंड था तो आपका दूसरा एंड है, ठीक, अदर मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब इसका मैं फार्मूला बना के हम इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। फार्मूला लगा लो इसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया था, 2πr², 2πr², फिर प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, 2πr/h होता है, 2πr/h होता है, मैंने आपको बताया था। फिर प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का अदर एंड, अदर वाले का भी इतना ही हो जाएगा, 2πr², ठीक है। अब इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। पहले इसको 2πr² 4πr² हो गया, 4πr² प्लस ये 2πr/h। अब देखो जितना कॉमन निकल रही ना इस वाले, उतना कॉमन निकाल लो, ठीक है। जितना भी आपका कॉमन निकल रहा है उतना आपका कॉमन निकाल लोगे तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉमन निकालना जरूरी है आपको। तो 2πr हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, देखो तो क्या आ जाएगा आपका 2πr। कॉमन लेने से क्या होगा, आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, बच
ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, ठीक है ना। तो 2πr हमने कॉमन ले लिया थोड़ा इजी करने के लिए। तो 2πr यहाँ से आपका क्या बच रहा है आपका ये r, ये आपका 2r बचेगा यहाँ पर। तो 2r प्लस ये आपका 2πr कॉमन ले लें तो h बचेगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका इतना ही आएगा, ठीक है ना। ये कर लिया। अब हमें सबसे पहले r और h चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे चाहिए अभी बताता हूँ मैं आपको। ये ऐसे लिख लो 2 गुणे पाई का मान हमें क्या रखना है 22/7, तो पाई का मान हमें 22/7 रखना है। और r आपका क्या है 5/2। 5/2 कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये डाया कितना है 5 mm है, तो डाया आपका क्या d से डिनोट करते हैं 5 mm। और रेडियस कैसे निकालते हैं, डाया का आधा होता है d/2 होता है, यानी कि 5/2 mm हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि जो रेडियस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया रेडियस, ठीक है। ये भी आपका कितना है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो पूरा बराबर होगा 5/2 होगा इसका होगा। और यहाँ से यहाँ तक भी आपका 5/2 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आपका 5/2 ही होगा, ठीक है। पूरा रेडियस आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये भी आपका कितना हो जाएगा 5/2, ये भी आपका रेडियस होगा 5/2, ठीक। ओके, अब देखो क्या करना है हमें। अब हमारा तो आर तो निकल गया, तो आर का वैल्यू सबसे पहले रख देते हैं। ये आर यहाँ से रख दिया, फिर ये वाला बचा ना भी, वही तो आपका ये बचा है 2πr/h, ठीक है। 2 इंटू आर के स्थान पे 5/2 प्लस h कैसे निकालोगे, h क्या आपका है, h आपका सिलेंडर का हाइट है। तो सिलेंडर आपका देखो हॉरिजेंटल है एक टाइप का, ठीक है। और सिलेंडर को ऐसे कर दो वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल, तो ये तो आपका हाइट हो गया। तो जो आप ऐसे करोगे तो आपका ये बेस वाला है, ठीक है, बेस ये वाला है, ठीक है। ऐसे करोगे तो बेस आपका हाइट बन जाएगा, यानी कि जो बेस है आपका ये, ठीक है, ये आपका हाइट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ले रहा हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको हाइट निकालना पड़ेगा। ये h है आपका, पूरा h नहीं है, ठीक है, पूरा नहीं है आपका, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से हमने कर्व सरफेस एरिया ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका कर्व सरफेस एरिया, यहाँ से यहाँ तक ये आपका कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है ना। ये आपका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का है। और ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, ये आपका हेमिस्फीयर का है, कर्व सरफेस एरिया ये सब, ठीक है। और ये आपका क्या है सिलेंडर का है, ठीक है। तो ये h हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख लो, ठीक है। ये आपका कितना है 5/2, यहाँ से यहाँ तक 5/2, और ये आपका क्या है, ये भी आपका 5/2। h कैसे निकालोगे, तो h देखो कैसे निकालोगे। h निकालने के लिए देखो 5/2, ये देखो 14 में से हम क्या करेंगे -5/2, ठीक है। फिर -5/2, ये घटा दोगे तो आपका निकल जाएगा, ये h की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, h बराबर 14 माइनस 5/2, 5/2 कॉमन लोगे तो आपका कितना जाएगा, एलसीएम लोगे 2, फिर ये आपका 5 दूनी 10, 10/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये अगर 2 से आपका कितना कट जाएगा, आपका 5 बार में जाएगा, तो आपका h बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 14 माइनस 5, तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका, h आपका कितना 8 5 13 9, तो h आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होगा, इस पॉइंट तक 9 हो गया, ठीक है, 9 mm आ जाएगा। तो h का मान निकालने आ गया ना आपको, तो h आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। जाहिर सी बात है हमें पूरा डिस्टेंस पता है, ठीक है, और ये भी आपको पता है और ये भी आपको पता है, तो ये हमें निकालना है सिर्फ, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो पूरे में से ये घटा दोगे और ये घटा दोगे तो h का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हो 22/7, यहाँ से करोगे तो आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11/7 हो गया ये आपका। फिर ये आपका 9 5 14, और कुछ कटेगा आपका, बिल्कुल कटेगा। तो जितना भी आपका कटे, तो एलसीएम लेने से क्या होता है कैलकुलेशन इजी भी होता है और आपका कट भी जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से आप सब बच जाते हो, ठीक है ना। तो 7 दूनी 14, 2 बार में जाएगा आपका, ओके। तो आपका कितना हो जाएगा आपका 110 गुणे 2, तो 0
और 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया आंसर। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती होगा, ये आपका mm² होगा क्योंकि आपका यूनिट mm में दे रखा है ना, तो mm²। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 220 mm² कैप्सूल का आपका सरफेस एरिया आ गया। ठीक है ना। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। ठीक है ना। लेंथ दिया होगा कैप्सूल का और डायमीटर या रेडियस दिया होगा तो हम ऐसे इस वाले फॉर्मूले से लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो कोई सा भी आपका कैप्सूल है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से पढ़ते हैं और क्या क्या निकालना है उसको हम देखते हैं। ठीक है ना। तो एक टेंट है आपका, एक टेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टैब if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively। उसके बाद क्या करा, and the slant height of the top is 2.8 meter। Find the area of the used for making the tent। Also find the cost of the canvas of the tent of the rate of 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रखना है। साथ ही साथ आपको नोट करके दे रखा है, कंडीशन भी दे रखा है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। तो ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो, एक आपका टेंट है, ठीक है, सिलेंडर टाइप का। ठीक है, सबसे पहले एक आपका देखो टेंट कैसे बन रहा है। आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, एक कोन है। ठीक है, इस सिलेंडर के आपका जो टॉप पोर्शन है इसी के ऊपर कोन रख देता है। ठीक है ना। जैसे कि सिलेंडर प्लस करके हमने एक कोन बना दिया, कोन को हमने इसके टॉप पर रख दिया सिलेंडर के, तो आपका ये क्या बन गया, एक टेंट बन गया। देखो मैंने एक टेंट बना दिया। ठीक है, ये एक टेंट बना दिया। इसके लिए आपका क्या क्या दे रखा है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, फिगर में मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपका हो गया, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय द कोनिकल टॉप। यहाँ तक तो आपका हो गया, एक सिलेंडर, इसके टॉप से एक कोन हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक तो पहला लाइन हो गया। इफ हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर, यानी कि सिलेंडर का जो आपका हाइट है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर का वो आपका है 2.1 मीटर। तो हाइट हम लिख देते हैं 2.1 मीटर। और क्या दे रखा है देखो कुछ, और डायमीटर आपका कह रहा है 4 मीटर। ठीक है ना। तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो डायमीटर देखो हमारा कितना दे रखा है, 4 मीटर। तो फिगर आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, फिगर आपको ये ड्रॉ करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए भी बताया हूँ। ठीक है, तो इतना दे रखा। और क्या दे रखा, एंड द स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या होता है हिंदी में, इसको क्या होता है, तिर्यक। तिर्यक जो आपकी ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। तो स्लांट हाइट किस में होता है, कोन में। आपका ये जो ये होता है हाइट, ये आपका क्या होता है, स्लांट हाइट होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है, तिर्यक कहाँ है आपका, स्लांट हाइट 2.8 मीटर। ठीक है ना। तो ये आपका दे रखा है 2.8 मीटर। तो ये और ये भी एल होता है, ये भी एल होता है। ठीक है, यानी कि 2.8 ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ा रखा था, दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये इतनी सारी कंडीशन दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया। तो और आगे पढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द यूज फॉर द मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कितना कपड़ा लगेगा, ये कैसे बता सकते हैं, कितना कपड़े का क्या मतलब, जो सरफेस पर आपका कपड़ा लगेगा स्टैंड को बनाने पर। ठीक है, वही पूछ रहा है। इसका मतलब हमें सरफेस एरिया ही निकालना है। ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा दिया आपको, मतलब कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द यूज ऑफ द मेकिंग द टेंट, यानी कि स्टैंड को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका जो सरफेस पर हम कपड़ा लगाकर ये टेंट बनाएंगे वही आपका क्या हो जाएगा, कपड़ा यूज होगा। यानी कि हमें सरफेस एरिया ही निकालना है कैनवास का। ठीक है ना, वही हमें सरफेस एरिया ही निकालना है इस पूरे टेंट का। तो अभी हम निकालेंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट ऑफ द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस हम कपड़ा स्टैंड को कपड़ा जो आपका लगा उसका हमें रेट फाइंड आउट करना है, कॉस्ट निकालना है हमें। ठीक है, और इसके लिए आपका ये कंडीशन दे रखा है 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेट दे रखा है। तो अभी मैं ये वाला पार्ट निकाल के बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हम निकालते हैं इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, उसके बाद हम कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है ना। तो नोट करके एक चीज और दे रखा है आपका, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। ठीक है,
यानी कि जो टेंट है आपका, इसका जो बेस है, ठीक है, वो आपका कवर्ड नहीं है, खाली है। जाहिर सी बात है, ठीक है, टेंट लगा होगा तो नीचे तो बेस होगा नहीं, तो खाली होगा, ठीक है। ऐसे एक ऐसे सिलेंडर बना दो, सिलेंडर पार्ट बना दो, उस ऊपर ऐसे कोन निकाल दो, ठीक है, तो नीचे तो आपका खाली होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये आपका खाली है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाया हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में डायग्राम आपका ऐसे है, टेंट आपका ऐसे है, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं इस टेंट का, उसके बाद हम कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया कैसे, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड छूट गया था आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, कैनवास छूट गया था ना, ठीक है ना। यूज फॉर द मेकिंग टेंट, इसका मतलब ये होगा इस टेंट पे बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, मतलब कि ये जो टेंट है आपका, इस पर कितना कपड़ा घेरेगा, सरफेस, इस सरफेस पे कितना कपड़ा घेरेगा, उसी का किसके बराबर हो जाएगा, वो सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट आपका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। तो हम सरफेस एरिया इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये आपका जो आपका है, ये सिलेंडर वाला आपका, इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, ये जो आपका है कोनिकल वाला, ठीक है, कोन जो आपका, इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इन दोनों को हम जो जोड़ देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द कैनवास पूरे का, टेंट का मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी का आपका सरफेस एरिया का हमारा बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज और, कोई बच्चा ये भी जोड़ देता है, इसका पाई आर, ये आपका सर्किल हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया भी और ये एरिया भी जोड़ देता है, ठीक है। एक पाई आर स्क्वायर, ये सर्किल आपका बेस का, ठीक है, ये भी आपका सर्किल है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, और ये आपका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, चारों जोड़ के, ठीक है, एरिया ऑफ द कैनवास निकाल देता है, तो आपका वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका ये दे रखा है, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका पैक नहीं है, यहाँ कवर नहीं है, ये आपका खाली है, देखो मैंने इसलिए खाली बनाया है, ठीक है ना, यहाँ पर इसलिए डायग्राम हमने यहाँ पर इसको बनाया, ठीक है। तो ये आपका खाली है, तो इसका एरिया हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, और इसका भी एरिया हम नहीं लेंगे, ठीक, क्योंकि आपका सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा है, तो आपका ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पर ढक जा रहा है, तो ढक जा रहा है, आप एक टाइप का आपका हॉलो हो जा रहा है, देखो हॉलो हो जा रहा है, एकदम खाली हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ढक जाता है आपका, ठीक है ना, दिखता नहीं है आपका, 3D में आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो ये पोर्शन आपका ढक जाता है, तो पाई आर स्क्वायर हम इस वाले में भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो बचेगा क्या आपका, ये कर्व सरफेस एरिया आपका कोन का बचेगा, ठीक है, इस कोन का बचेगा आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और इसका सिलेंडर का आपका कर्व सरफेस एरिया बचेगा, ठीक है, ये आपका सिलेंडर का बचेगा। तो ऐसे मैं घुमा दिया हूँ, ठीक है, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इसका भी कर्व सरफेस, यानी कि कोन का और सिलेंडर का जब कर्व सरफेस एरिया जोड़ दोगे तो एरिया ऑफ द कैनवास पूरे का निकल जाएगा, ठीक है। इसका मैं नहीं लेना, इसका भी हमें नहीं लेना, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया टेंट, ठीक है, इस टाइप का टेंट है। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो इस टाइप का आपका है, देखो ये आपका सिलेंडर है, देखो ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, इसके ऊपर एक कोनिकल पार्ट रखा हुआ ऐसे, ठीक है। जब आप देखोगे, ठीक है, तो आपका कैसे दिखेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। जब देखोगे इसके अंदर तो एकदम खाली दिखेगा, इसका हाथ अंदर डाल दोगे एकदम खाली दिखेगा, तो ये एकदम खाली बनाया, तो हॉलो बनाया हूँ, ठीक है, एकदम खाली दिखेगा। यानी कि ये जो आपका बेस है आपका, ये तो कवर भी नहीं, कवर है नहीं, इसलिए मैंने कवर नहीं किया। ऐसे कवर कर दोगे तो आपका इसका भी एरिया काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका कवर नहीं है, ये तो आपका दे ही रहा है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड, ठीक है, इसका जो बेस है टेंट का, ये कवर नहीं है, खाली, इसलिए खाली बना है। तो इसके अंदर का भी आपका पूरा खाली है, पूरा होल होगा, ठीक है, पूरा हॉलो होगा, ठीक है। तो ये एरिया तो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपका ये कवर्ड हो गया, देखो यहाँ से कवर्ड हो गया, ढक गया, ठीक है ना, तो ये आपका खाली हो गया, हॉलो हो गया, इसलिए हम इसका एरिया और इसका एरिया हम सिर्फ लेंगे कोन का और सिलेंडर का, ठीक है ये। ओके, तो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर है, तो यहाँ पर कैसा है आपका, ये कर्व है, तो कर्व सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। और ये कोन है, कोन का भी हम कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि इसका हम कर्व सरफेस एरिया कोन का और इसका कर्व सरफेस एरिया लेके जोड़ देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, इस पूरे टेंट का हमें कर्व एरिया मिल जाएगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या हो गया आपका 2 पाई आर एच होता है। तो एक्चुअल में डायग्राम आपका ये है, ठीक है ना, ऐसे है आपका, लेकिन बनाना आपको एग्जाम में ऐसे है, क्योंकि आपका डाया भी दिखाना है, ये आपका स्लांट हाइट भी दिखाना है, और इसका सिलेंडर का हाइट भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट का आपका ये, इसका क्या होता है पाई आर एल होता है। ये मैंने आपको सिखाया था कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, ठीक है, ट्रिक की सहायता से मैंने आपको बताया था। अब जो भी कॉमन निकले उसको कॉमन ले लेता है, मैंने आपको बताया था। तो पाई आर देखो इसमें भी पाई आर इसमें कॉमन ले लूँ,
तो यानी कि 2h प्लस एल बच रहा है। अब हम h का, ये आपका क्या है, ये h क्या सिलेंडर का हाइट है, ठीक है, ये आपका क्या है h होता है, ठीक है। तो h आपको, h तो आपको मिल गया। l क्या होता है आपका, ये स्लांट हाइट, ठीक है, ये आपका l होता है, ठीक है, ये भी आपका l होगा। तो l भी आपका दे रखा है। r हम कैसे निकालेंगे, r आपका क्या है, देखो ये आपका डाय दे रखा है, ठीक है, ये आपका डाय दे रखा है। तो इसका आधा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक 4/2 हो जाएगा, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो 2 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये डाय दे रखा है तो रेडियस निकालने के इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 मीटर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर पाई का मान 22/7 और रेडियस कितना 2 मीटर, 2 इंटू एच, एच आपका ये सिलेंडर का हाइट वाला, ठीक है, 2.1 प्लस एल क्या आपका 2.8। तो अब सॉल्व करो, 22×44/7, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 2, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4.2 प्लस 2.8। अब इसको करो 44/7, इसको यानी कि 10, ठीक है, 10, 4 दूसरा 7, ये आपका 7.0 आ गया, ठीक है। तो पॉइंट लिखो या ना लिखो बात है कि आपका अभी 7 से 7 कट जाएगा तो काट दो, 7 से 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका कितना बच जाएगा, ये आपका 44, ठीक है ना। तो ये आपका बच जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ आपका 44 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो आ गया एरिया ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट, जितना आपका कपड़ा लगा सर टेंट बनाने में, ठीक है, इतना आ गया आपका, ये निकल जाएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर द मेकिंग द टेंट, ये इतना निकल जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा आपका, 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इतना लगेगा, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, एक पार्ट और आपका है। तो एरिया तो हमारा निकल गया, सरफेस एरिया। इसके बाद हम निकालना फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। अब हमारा एरिया तो निकल गया, एरिया ऑफ द कैनवास, यानी कि ये जो टेंट है इसका हमारा एरिया निकल गया 44 मीटर स्क्वायर। ये इतना कितना कपड़ा आपका लगेगा इस टेंट को बनाने में, इतना आपका निकल गया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना कपड़ा आपका लग गया 44 मीटर। अब इसका कॉस्ट निकालना है, कैसे कॉस्ट निकालेंगे, तो हमारा जो दे रखा है उसी से हम कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ द कैनवास दे रखा है 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका दे रखा है, देखो 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे फॉर्म में लिख दिया, कॉस्ट ऑफ द कैनवास ये आपका दे रखा है। तो 1 मीटर स्क्वायर का हम निकालेंगे, तो इसको हम 1 मीटर भी तो लिख सकते हैं, तो 1 मीटर भी हम इसको लिख सकते हैं ना, 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाए, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कॉस्ट ऑफ द कैनवास बराबर 500 रुपीज़, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो हमें कितना निकालना है, 44 मीटर स्क्वायर का निकालना है, 44 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ द कैनवास निकालना, तो बराबर क्या हो जाएगा 44 गुणे, ठीक है, ये 44 गुणे 500 कर दोगे आप, ठीक है। जितने का आपको जितना का निकालना है उसी से हम गुणा कर देंगे इसमें, जितना भी आपका कास्ट हो, ठीक है ना। अगर जो आपका 25 मीटर स्क्वायर निकलता है तो हम 25 से गुणा करते हैं, ठीक है। 50 निकलता है तो हम 50 से गुणा करते हैं, 44 निकला इसलिए हम 44 से गुणा करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो 44 गुणे 500 तो आपका 22,000 रुपीज़ आ गया। 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा जो आपका टेंट में लगा है इसका इतना खर्चा आ गया, ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर कपड़े के लिए। अब ठीक है, इतना आ गया तो हम लिख सकते हैं इट विल बी कॉस्ट कितना 22,000 रुपये, ठीक है, फॉर मेकिंग सच टेंट। तो इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगा, इतना कपड़ा लगा 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका कॉस्ट कितना लगा, इतना लगा, ठीक है, 22,000 रुपीज़, ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा बनाने में जो आपका टेंट में लगा, जो भी लगा पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollow out. Find the total surface area of the remaining solid to nearest centimeter square। हमें निकालना है, पाई का मान 22/7 लेके चलना है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका इस बार क्या कह रहा है,
ध्यान देना आपका, ठीक है ना। ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना। तो एक मैंने सॉलिड सिलेंडर बना लिया, ठीक है। ये आपका पैक है, ठीक है, ये आपका बंद है, ठीक है, ये इसी को बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर। ओके, तो एक मैंने एक सॉलिड सिलेंडर बना लिया है। और क्या कह रहा है, इसका डाया, सिलेंडर का जो डाया है डी से डिनोट करते हैं, 1.4 सेंटीमीटर है डायमीटर। और इसका हाइट, जो सिलेंडर का हाइट एस से डिनोट करते हैं, वो आपका 2.4 सेंटीमीटर है। इतनी सारी दे रखा है। और इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद आपका कह रहा है, एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो ये जो आपका सॉलिड सरफेस है, इसमें से आपका एक कोनिकल शेप निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। एक कोनिकल शेप का यानी कि कोन एक टाइप का निकाल लिया जाता है, ठीक है, सेम हाइट का और सेम डाया का, ठीक है ना। ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, इसी में से एक काट के कोनिकल शेप निकाल लिया जाता है, ठीक है, सेम हाइट का और सेम डाया का, ठीक है। कैसे निकाल लिया जाता है ये मैं आपको प्रैक्टिकल से बताता हूँ। देखो, ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो नहीं, सॉलिड है। इसकी ये आपका पैक है, ये भी आपका पैक है, देखो सॉलिड है, एकदम ठोस है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है इसमें, देखो इसमें से, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन से काट के निकाल रहा है, ठीक है ना। एक क्या निकाल रहा है, कोनिकल शेप यानी कि कोन निकाल रहा है। देखो इसको हटा दो, ठीक है, यहाँ से काट दिया हमने, ठीक है। एक मैं कोन निकालता हूँ इसमें से, ठीक है ना। ये काट के, ठीक है, इसमें से काट के एक कोन निकाल दिया, ठीक है। देखो एक मैंने कोन निकाल दिया, ठीक, कोन निकाल दिया। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये जो सर्किल वाला था, ऐसे वाला ऐसे था, तो इसमें से काट के हमने एक कोन निकाल दिया, ठीक है ना। ये देखो एक कोन निकाल देंगे इसमें से, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन बच रहा है आपका, ठीक है, ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इसके अंदर का, ठीक है। इसके यानी कि इसका जो रिमेनिंग सरफेस एरिया होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो ये वाला तो हमें नहीं निकालना है, सर्किल वाला जो बच रहा है आप काट के निकाल लिया, ठीक है। जो रिमेनिंग सरफेस एरिया है आपका, देखो रिमेनिंग सॉलिड सरफेस एरिया, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर का पार्ट है ना, तो ये आपका सिलेंडर का कर्व वाला है, तो कर्व सरफेस एरिया ये वाला, ठीक है ना। और इसका जो नीचे का सिलेंडर का जो बेस है आपका, ये आपका क्या है, सॉलिड है, यानी कि ये आपका क्या दिख रहा है, सर्किल दिख रहा है, ये भी जुड़ेगा आपका, यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस ये सर्किल का एरिया जो आपका सिलेंडर का बेस पॉइंट, बेस ऑफ वाला है आपका, ठीक है ना, ये भी जुड़ जाएगा आपस में, ठीक है ना। क्योंकि आपका ये हॉलो नहीं है, ये आपका ठोस है, यानी कि सॉलिड है, तो इसका एरिया जुड़ जाएगा सर्किल का, ये आपका सर्किल एक टाइप का है, ठीक है। तो इसका जुड़ जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया जुड़ जाएगा। और जो आपका ये देखो, ये जो कोन दिख रहा है, ठीक है, ये कोन है ना आपका, तो ये जो कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों चीजें जुड़कर आपस में जो रिमेनिंग सॉलिड सरफेस होगा, वही आपका सरफेस एरिया के बराबर होगा। ये आपको नहीं जोड़ना है, ठीक है। ये सर्किल, ये वाला जो सर्किल है, ये नहीं जोड़, क्योंकि हमने इसको काट के निकाल दिया, ठीक है। ये वाला पोर्शन हटा दिया, ये वाला काट के निकाल के ये, तो देखो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, देखो ये आपका सिलेंडर था, सॉलिड था, तो इसमें से मैंने एक ये दो कोन निकाल दिया है, ठीक है। कोन वाला पार्ट हमने बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना। तो ये ऐसे डायग्राम आपको बनेगा, ठीक है। तो कोन देखो मैंने आपको बना दिया कोनिकल शेप का ऐसे, ठीक है। ये कोन आपका इस सिलेंडर से बाहर हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो हमने क्या कौन कौन सा एरिया इंक्लूड हो जाएगा, आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये आपका जो सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है, ये वाला सिलेंडर वाला एरिया, ये ब्लू कलर से कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैंने आपको प्रैक्टिकल देकर समझाया हूँ, ये वाला एरिया, ये आपका क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, जो आपका ये ब्लैक वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये कोन वाला आपका ऐसे वाला है, ठीक है, ये इसका कोन का, ठीक है, इसका एरिया, ठीक है, ये आपका कर्व आपका, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का कोनिकल पार्ट, ठीक है, इसका, तो प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, जो आपका सिलेंडर है, इसका जो बेस है, इसका भी हमें एरिया जो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका सर्किल है, देखो एक टाइप का सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हम एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस, ठीक है। यानी कि बेस यानी कि बॉटम का, टॉप का तो आपका जीरो हो जाएगा, टॉप का जो एरिया इसका है, इसको हमें नहीं लेना है, टॉप का एरिया हमें क्या लेना, जीरो ले लेना है। क्यों लेना है, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ये जो आपका ये तो आपका सॉलिड है, लेकिन ये जो मैंने यहाँ से जो निकाला है, ये जो कैप, ये जो सॉलिड वाला पोर्शन, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, जो इसका एरिया टॉप वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हमने निकाल के एक ये कोन बनाया, कोन निकाला है, ठीक है। तो कोन वाला हमारा कर्व सरफेस एरिया लेंगे, बस ऐसे आपका देखो इस टाइप का है आपका। तो इसमें से क्या दिख रहा है, ये तो हॉलो दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है इसका, किसका, कोन का, और इसका कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है इसका वाला, और इसका इसका सॉलिड का एरिया दिख रहा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बेस का, सिलेंडर का बेस का, ठीक है। तो तीन जुड़ेगा, टॉप वाला आपका जीरो हो जाए। एक्चुअल में फिगर आपका ऐसे ना होकर ऐसे है, देखो ऐसे, ये ऐसे, अब आपको देखो एकदम करेक्ट हो जाए, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से, ठीक है ना। तो हमारा ये जो भी एरिया है ये इंक्लूड कर लो,
तो इसका क्या होता है 2πr/h, अभी मैंने आपको बताया। फिर प्लस कोण का क्या होता है πr/l होता है। फिर एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस यानी कि ये आपका सर्किल एक टाइप का πr² हो जाएगा। टॉप का तो आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको फिगर ऐसे बनाना है, ठीक है ना। तो फिगर देखो ये ऐसे बना लेना, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको ये एक्चुअल में ये है नहीं आपका, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसे बना के आओगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ओके, तो इसमें से जो भी कॉमन निकल रहा हो कॉमन ले लो। तो πr कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो πr कॉमन, तो 2h प्लस इसमें से l बच रहा है आपका, और क्या बच रहा है इसमें से क्या बच रहा है πr लिया ना, तो r बच रहा है प्लस r। अब देखो ये कॉमन वगैरह निकाल के हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो पाई का मान हमारा 22/7 है। r कैसे निकालेंगे, ये डाया दे रखा है, ठीक है। तो r हमारा कैसे होगा, रेडियस क्या हो जाएगा, डाया का आधा हो जाएगा यानी 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 2h आपका क्या है, आपका h हम कैसे 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है आपका, किसका सिलेंडर का दे रखा है, ठीक है ना। अब l चाहिए, l आपको कैसे निकालना है, r आपको तो मिल ही जाएगा, ठीक है। l कैसे निकालना है आपका, l देखो l आपका कहाँ पर है, ये l क्या आपका ये स्लांट हाइट होता है, ठीक है। ये आपका जो कोण है, जो तिरछी ऊंचाई होती है, ये आपको इसको क्या बोलते हैं तिरछी ऊंचाई होता है, ठीक है। स्लांट हाइट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये l है, तो आपका ये l है, तो ये भी आपका l होता है, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है ना। तो कोई सा भी निकाल सकते हो, ये निकालो या तो ये निकालो, बात बराबर है, ठीक है ना। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया था, l बराबर h² प्लस r² अंडर रूट। यह कहाँ से आता है, पाइथागोरस प्रमेय से आता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको कराया था, ठीक है। ओके, तो ये आपका जो हो गया, ये आपका h जो हो गया आपका, ये कोण का h हो गया, कोण का हाइट हो गया, और ये वाला जो h हो गया आपका, ये आपका सिलेंडर का h हो गया, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है सिलेंडर का जो h है आपका, यानी कि सिलेंडर का जो हाइट है आपका कोण के हाइट के बराबर है, ये यानी कि 2.4 सेंटीमीटर दोनों के लिए होगा, ठीक है। दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में कह रहा है। तो आपका डाया भी आपका बराबर है, सिलेंडर का डाया आपका कोण के डाया के बराबर, ये भी क्वेश्चन में आपका कह रहा है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब आपका क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। ये सब दे रखा है सेंटीमीटर। ओके, अब यानी कि डाया बराबर, तो इसका रेडियस भी बराबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो रेडियस भी आपका सिलेंडर का रेडियस और कोण का रेडियस आपका बराबर 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपस में सब बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, इस वाले फार्मूले में रख देंगे। तो h का मान हमारा क्या होगा 2.4, ठीक है, स्क्वायर प्लस 0.7, r क्या आपका 0.7 हमने निकाला सेंटीमीटर इसका। तो पॉइंट हटाओगे तो 10 आ जाएगा आपको, इसमें से पॉइंट हटाओगे तो 10 आ जाएगा। इसका वर्क करोगे तो आपका 576/100 49/100, ठीक है। इसको वर्क को हटाओगे तो अब 600, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करो, 625/100 हो जाएगा आपका। इसका वर्गमूल निकालोगे 625 का, तो 25 आता है, 100 का वर्गमूल 10 आता है, ठीक है ना। तो इसको 25 से 10 से भाग करोगे 2.5 सेंटीमीटर आपका ये क्या आ गया आपका एल आ गया, यानी कि स्लांट हाइट आ गया। इसको क्या बोलते हैं हम, स्लांट हाइट बोलते हैं, ये आ गया। तो यही तो हमें चाहिए था एल, तो एल हमारा आ गया। तो एल हम रख देंगे, आर भी हमें पता है, तो सब वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो पाई का मान हम रख देते हैं 22/7, क्वेश्चन में कह रहा है, इंटू आर 0.7, ठीक है 0.7, ये आपका 2 इंटू एच, एच क्या आपका कोई सा भी एच ले लो, दोनों आपको बराबर है 2.4। सिलेंडर का लेने के लिए बोले तो सिलेंडर का ले लिया 2.4, प्लस एल 2.5 हमने निकाल लिया, प्लस आर क्या आपका 0.7, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, सबसे पहले देखो कितना आ रहा है आपका, ये देखो इसको हम 22/7 गुणे पॉइंट हटा देंगे तो 7 आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4.8 आ जाएगा, प्लस ये आपका 2.5 प्लस 0.7, इसको सॉल्व करो, आपका देखो कितना आ रहा है। सबसे पहले ये देखो आपका 7 से 7 कट जाएगा, 7 कट गया। अब देखो हम क्या करेंगे, 22/10 इसको ले लिया, इसको ऐड करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 22 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 76/10 हो जाएगा, इसको भाग करोगे 17.6 आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसको हमने नियरेस्ट तक पहुंचना है, यहाँ तक देखो नियरेस्ट हमें निकालना है। ओके, ये 17.6 है, ठीक है, यानी कि 17.6 है, यानी कि
इसके बाद क्या होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ तक हम नियरेस्ट वैल्यू आपका ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर जो आपका ऐसे होता है जैसे कि आपका देखो ये 17.4 होता है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं 17 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। एरिया 17.6 है, इसको हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। ये आपका 17 अगर देखो 17.5 से अगर जो ज़्यादा होगा, ठीक है, मोर लिख देता हूँ, ज़्यादा होगा तो हम 17 के बाद क्या आएगा आपका 18 आएगा, ठीक है, ऐसे लिखा। अगर 17.4 होता, ठीक है, तो आपका कम होता है, लेस होता है, ठीक है ना, तो कम होता है तो हम सिर्फ 17 लिखते हैं, तो ये चीज़ आपको पता भी होगा, ठीक है ना। तो हम 17.6 ना लेकर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लेकर चलेंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आपको नियरेस्ट तक पहुंचना है, ठीक है, तो 17.6 है, ठीक है, इसलिए हम 17.6 के बाद 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर 17.3 होता है तो हम सिर्फ 17 ही लिखते हैं, ठीक है ना। 17.2 होता तो भी हम 17 लिखते हैं, और 17.8 होता तो भी हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखते हैं, ठीक है ना। आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले पढ़ लेते हैं। A wooden article was made by scooping out of hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in the given figure। फिगर तो आपका दे रखा है लेकिन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। If height of the cylinder is 10 cm and its base is the radius of 3.5 cm, find the surface area of the article। हमें पाई का मान 22/7 लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका एक लकड़ी का आर्टिकल है, ठीक है ना, लकड़ी का आर्टिकल है, वो किस टाइप का आपका है, सिलेंडर टाइप का है, वो भी क्या है, सॉलिड, एकदम पूरा भरा हुआ ठोस है आपका, ठीक है ना, खाली नहीं आपका, सॉलिड सिलेंडर है। तो और उसके बाद क्या है, इस सॉलिड सिलेंडर में से दोनों एंड आपका टॉप और बॉटम, दो एंड है ना आपका, ये आपका टॉप पोर्शन बोलते हैं, इसको बॉटम पोर्शन बोलते हैं। तो टॉप वाले और बॉटम वाले दोनों एंड से, ठीक है, एक हमें क्या निकाल लिया जाता है, हेमिस्फीयर का स्कूप कर लिया जाता है। स्कूप मतलब होता है निकालना है, ठीक है। इस सॉलिड सिलेंडर से यहाँ से भी निकाल लिया जाता है, टॉप वाले पोर्शन से, और बॉटम वाले पोर्शन से भी निकाल लिया जाता है हेमिस्फीयर का पार्ट, ठीक है। तो निकाल एक हेमिस्फीयर का पार्ट इसमें से। तो डायग्राम आपका ऐसे दिया, देखो यहाँ से मैंने क्या किया, देखो पहले टॉप वाले से हमने क्या निकाल लिया है, हेमिस्फीयर का पार्ट, ठीक है। ऐसे हम बॉटम वाले से भी निकाल लेते हैं, बन गया हेमिस्फीयर। देखो ये टॉप और ये बॉटम का हेमिस्फीयर निकाल लिया, एक टॉप का हेमिस्फीयर निकाल लिया, ऐसे आपका डायग्राम कुछ दे रखा है, ठीक है ना। थोड़ा सा और अच्छे से बना लो इसको, ठीक है ना। तो ऐसे आपका डायग्राम दे रखा है। तो टॉप से भी हमने निकाल लिया हेमिस्फीयर का पार्ट, और बॉटम से भी हमने निकाल लिया हेमिस्फीयर का पार्ट। तो हमारा क्या बच रहा है, एक्चुअल में फिगर क्या बच रहा है, ये बच रहा है। देखो एक्चुअल में हमारा फिगर ये बचेगा, ये एक तो ये आपका सिलेंडर का जो बीच वाला पार्ट हो गया, ये वाला बच गया, ठीक है, और ये वाला बच रहा है आपका ये वाला, देखो, ठीक है ना, और कुछ ये वाला बचेगा, ठीक है। एक्चुअल में फिगर आपका इतना बचेगा, ठीक है। इसका हमें जो भी आपका बच रहा है सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, आपका जो ये आर्टिकल आपका जो आपका रिमेनिंग सरफेस बच रहा है, इसी का हमें निकालना है। तो ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया इसका, ठीक है, किसका, आपका हेमिस्फीयर का है, ठीक है, हेमिस्फीयर का है। और इसका कर्व सरफेस एरिया, ये आप कर्व टाइप का है ना, तो कर्व सरफेस एरिया लेंगे, इसका भी हेमिस्फीयर का है। ये आपका टॉप पोर्शन हो गया, ये आपका बॉटम हो गया, और ये आपका सिलेंडर का जो बीच वाला पार्ट बच रहा है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया, ये आपका क्या सिलेंडर हो गया। तीनों को जोड़ दो तो आपका जो भी आर्टिकल है उसका हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक प्रैक्टिकल से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये आपका है एक लकड़ी का सॉलिड सिलेंडर है आपका, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ठोस है आपका, ठीक है। अब इसके दोनों एंड से, ये आपका टॉप एंड है, ये आपका बॉटम एंड है, दोनों एंड से हमने क्या किया, एक स्कूपिंग कर लिया, किसका, हेमिस्फीयर का निकाल लिया, एक हेमिस्फीयर काट के हमने निकाल लिया। तो एक टाइप का ऐसा हेमिस्फीयर आपका है, ठीक है, देखो इसको काट के हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ से भी ऊपर से भी निकाल लिया, नीचे से भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इसका एरिया, टॉप वाले का एरिया, कौन सा टॉप वाला आपका, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का जो ये वाला आपका, ठीक है। और इसका एरिया जो सिलेंडर का आपका ये कर्व टाइप का, इसलिए कर्व सरफेस एरिया इसका भी ले लेंगे, ठीक है। और जो नीचे का हमने काट के निकालेंगे, ऐसे नीचे वाला भी तो निकालेंगे, तो नीचे का भी हम क्या ले लेंगे, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, बॉटम का, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका प्रैक्टिकल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे आपका ये डायग्राम एक्चुअल में आपका ऐसे है, ठीक है।
तो हम इसको फार्मूला रख देते हैं, ठीक है। जो भी आपका फार्मूला बन रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है आपका पहला कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल टॉप का, टॉप वाले पोर्शन का, ये आपका 2πr² तो होता है हेमिस्फेयर का, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया टॉप का और बॉटम का दोनों का। इसका सिलेंडर का क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया 2πr होता है प्लस कर्व सरफेस एरिया आप हेमिस्फेयर का बॉटम का, तो बॉटम का भी आपका 2πr ही होगा स्क्वायर, 2πr² 2πr² 4πr² प्लस 2πrh। कुछ कॉमन निकले तो कॉमन ले लो, क्या निकल रहा है 2πr कॉमन निकल रहा है, तो 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका 2 बच गया, ये r बच गया प्लस h बच गया। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, 2 पाई का मान 22/7 क्वेश्चन में दे रखा है। r कितना है यार, देखो r 3.5 सेंटीमीटर, ये r है आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम r ले लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, ये r है तो ये भी आपका r हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3.5 सेंटीमीटर तो गुणे 3.5 प्लस r के स्थान में 3.5। h आपका क्या है, सिलेंडर का हाइट है कितना 10 सेंटीमीटर है कि मीटर में, ये आपका 10 सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। ये मीटर में मैंने लिख दिया, ये गलत है आपका, ये आपका सेंटीमीटर में, ठीक समझ में है ना। तो हमारा क्या हो गया, ये 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम, ये 44 2 का 22 का गुणा करोगे 44/7 गुणे 3.5 को 10 हटाओगे तो 35 हम 10 लिख सकते हैं इसको आराम से। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये आपका 3.5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका, प्लस ये 10। ओके, अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो। ये 7 बचे क्या होता है 35, ठीक है। 5 दूनी 10, फिर 2 से ये आपका 44 कट जाएगा, कितने बार में 22 बार में जाएगा। तो ये आपका 22 और 7 और 10 17, तो कितना आ गया आपका 17 दूनी 34, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 35 36 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना आपका सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल जो भी आपका रिमेनिंग बच रहा है, ठीक है, काट के निकालने के बाद हेमिस्फीयर दोनों एंड से इतना आपका सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपका समझ में आ जाएगा। ये बहुत सारा आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका खत्म हो गया। तो एक्सरसाइज 13.1 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 13.2 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू वेरी मच।